तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्क में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा राजस्थान के लोक नृत्य का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें क्या हम क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है जातीय लोक नृत्यों के बारे में, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जो है फ्रेंड्स, हमारा क्षेत्रीय लोक नृत्य यानी ये किसी क्षेत्र विशेष में जो लोक नृत्य किए जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय लोक नृत्य की संज्ञा दी जाती है। इसमें मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में ट्रिक से पढ़ा था। इसमें जो ट्रिक है, वो जो ट्रिक है, सबसे पहले शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य की ट्रिक बताऊंगा। वो है सेक चढ़ा गीदड़ पर। सेक चढ़ा गीदड़ पर, ये इसकी ट्रिक है। इसमें क्या है, इसमें मैं आपको जो बताऊंगा वो है जैसे सेक से जो मतलब ये है कि शेखावाटी के लोक नृत्य हैं। शेखावाटी ये कोई वैसे लोक नृत्य नहीं है, ये सिर्फ आपका क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। इसमें जो है आपके जैसे बन गया चंग, ये तो बस आपका क्षेत्र का नाम है, ये लोक नृत्य का नाम नहीं है, ये आपका क्षेत्र का नाम है। सेक चढ़ा गीदड़ पर में सेक से है जो शेखावाटी क्षेत्र बन जाता है। अब बात कर लेते हैं हम नृत्यों की, जिसमें क्या है चंग, जैसे हो गया चंग, और इसमें जो ढ है उससे होगा ढप, और गीदड़ से गीदड़ लोक नृत्य। शेखावाटी के ये 3 प्रमुख लोक नृत्य हैं, और एक चौथा और है जो है कच्ची घोड़ी नृत्य। चौथा और है फ्रेंड जो है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये भी क्या है, चौथा है। ये आपको याद रखना है, सेक चढ़ा गीदड़ पर। सेक से शेखावाटी के ये 3, ये 4 ये प्रमुख हैं। 3 जो सबसे प्रमुख है वो ये रहे, चौथा ये रहा चंग, ढप, गीदड़ और कच्ची घोड़ी नृत्य। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका गीदड़। सबसे पहले लेंगे गीदड़। गीदड़ जो है शेखावाटी क्षेत्र जैसे कि सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली के त्यौहार पर क्या है किया जाता है, और पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली पर और किसके द्वारा, पुरुषों पर, पुरुषों से मतलब पुरुष ही करते हैं इसको। और किन किन क्षेत्रों में, जैसे चूरू हो गया, सीकर हो गया, लक्ष्मणगढ़ हो गया, इन क्षेत्रों में ये किया जाता है। इसमें ये कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में एक नगाड़ा बजाया जाता है, और 15-20 पुरुष व्रत में घूमते हुए अगल बगल वाले व्यक्ति से डांडिया भिड़ाते हुए नृत्य करते हैं, जो रात भर चलता है। 15-20 पुरुष व्रत में एक दूसरे व्यक्ति से क्या है, डांडिया भिड़ाते हुए जो नृत्य करते हैं वो क्या है, गीदड़ नृत्य कहलाता है। तथा इसमें कुछ जो पुरुष हैं वो स्त्रियों का स्वांग भी भरते हैं। पुरुष हैं जो कुछ स्त्रियों का स्वांग भी भरते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये स्वांग क्या होता है। ये क्या होता है, भेष बदलना। जैसे कि किसी का गेटअप ले लेना, यानी कि स्त्रियों का गेटअप ले लेते हैं, तो वो क्या है, वो हो गया स्वांग भरना, जिन्हें क्या है गणगौर कहा जाता है। ये जो स्त्रियों का स्वांग भरते हैं पुरुष, इन्हें क्या है गणगौर कहते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स आपका गीदड़ लोक नृत्य। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंग नृत्य की। चंग जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्रों में होली के दिनों में केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ये भी क्या है, होली के अवसर पर ही होता है, होली के दिनों में, और इसको क्या है केवल पुरुष ही करते हैं। पुरुष जन किए वाले नृत्य, जिसमें क्या है प्रत्येक पुरुष के पास चंग होता है, वे चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। प्रत्येक के पास क्या होता है, चंग होता है, और वो क्या है वृत्ताकार नृत्य करते हैं। ये हो गया सीधा सिंपल चंग नृत्य। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ढप नृत्य के बारे में। ये जो ढप नृत्य है ये क्या है, बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में ढप व मंजीरे से किया जाता है। वही है शेखावाटी क्षेत्र में, लेकिन ये है अवसर बदल गया, अब ये हो गया बसंत पंचमी पर ढप व मंजीरे से किया जाता है। इसके बाद जो है कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सेक चढ़ा गीदड़ पर एक और बार रिपीट कर देता हूँ, जिसमें क्या है सेक से शेखावाटी क्षेत्र हो गया, बाकी च से चंग, ढ से ढप और गीदड़, और एक आपको अलग से याद रखना है कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या होता है, ये भी क्या है शेखावाटी क्षेत्रों तथा कुचामन, डीडवाना आदि क्षेत्रों में क्या है विवाह आदि अवसरों पर
विवाह आदि अवसरों पर, किस अवसर पर? विवाह आदि अवसरों पर व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला अत्यंत लोकप्रिय वीर नृत्य है। अगर लोकप्रिय वीर नृत्य है जिसमें नर्तक बांस की बनी घोड़ियाँ अपने कमर में बांधकर दूल्हे का वेश बनाकर हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नचाते हुए नकली लड़ाई दृश्य प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे क्या है? वीर नृत्य की संज्ञा दी गई है। इसलिए इसे क्या है फ्रेंड? वीर नृत्य की संज्ञा दी गई है। इसमें एक और बात बताता हूँ, जो नाचने वाला नर्तक होता है वो क्या है? बांस की बनी जो घोड़ी होती है उसको क्या अपने कमर से बांधता है और दूल्हे का वेश बनाता है। दूल्हे का वेश बनाता है और हाथ में क्या है? तलवार लेता है और क्या है? नकली लड़ाई करता है। और फिर जो ऐसे नृत्य होता है ये होता है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये हो गया आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें क्या है? ढोल, बांकिया और थाली बजाई जाती है। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? ढोल, बांकिया और थाली, ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो इसमें काम में लिए जाते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। इसके बाद में और अन्य नृत्य हैं उनके बारे में अभी हम समझेंगे। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपका 5वां लोक नृत्य है, इसी में क्षेत्रीय लोक नृत्य में, वो है ढोल नृत्य। कौन सा है? ढोल नृत्य। ये जो जितने भी अब मैं आपको बताऊंगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? जो ढोल नृत्य है वो जालौर यानी भीनमाल कोष्टक में जालौर के सांचल्य संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य है। जालौर, जालौर का ढोल नृत्य, भीनमाल। मतलब जो जालौर है उसमें क्या है? भीनमाल है, उसके क्या है? भीनमाल के सांचलिया संप्रदाय, भीनमाल एक जगह है उसके एक सांचलिया, वहाँ पर क्या है? सांचलिया संप्रदाय है। सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर, कब? विवाह के अवसर पर किए जाने वाला जो नृत्य है जिसमें क्या है? पुरुषों द्वारा अत्यंत कलात्मक रूप से ढोल बजाकर तलवार मुंह में रखकर नृत्य किया जाता है। पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कैसे करते हैं? ढोल बजाते हैं और मुंह में तलवार रखते हैं, मुंह में तलवार रखते हैं। जो आपका कच्ची घोड़ी था उसमें हाथ में तलवार रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है? मुंह में तलवार रखते हैं। और फिर जो नृत्य किया जाता है वो क्या है? ढोल नृत्य कहलाता है। इसमें इस नृत्य में क्या है? 4 जाति के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ढोल नृत्य में किन किन जातियों द्वारा? वो है 4 जाति। कितनी जातियों द्वारा? वो है 4 जातियों द्वारा। और कौन कौन सी है? वो है माली, डोली, माली जाति, ढोली जाति, सरगड़ा जाति और भील जाति। इन 4 जातियों के द्वारा क्या है? ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में कुल मिला के क्या है? 4 जातियों के लोग शामिल होते हैं। इसके बाद आपका डांडिया, छठा है आपका डांडिया, डांडिया नृत्य। ये जो आपका डांडिया नृत्य है ये क्या है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें क्या है? 10-15 पुरुष विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में क्या है? स्वांग भरते हैं, यानी कि रूप बदलते हैं, गेटअप लेते हैं कोई सा भी, और गोले में क्या है? डांडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। मतलब डांडियों से क्या है? एक वृत्त बनाकर नृत्य करते हैं। ये हो गया आपका डांडिया नृत्य। इसके बाद है आपका अग्नि नृत्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अग्नि नृत्य। ये जो अग्नि नृत्य है इस नृत्य का उद्गम क्या है? बीकानेर के कातियासर ग्राम से हुआ। बीकानेर के, ये आपको जरूर याद रखना है, बीकानेर के कातरियासर गांव से हुआ है। इस नृत्य में क्या है? जसनाथ जी संप्रदाय के लोग जलते हुए अंगारों के ढेर के चारों ओर पानी का छिड़काव कर जसनाथ जी के गीत गाते हुए जो नृत्य करते हैं वो क्या है? अग्नि नृत्य कहलाता है। यह नृत्य फाल्गुन और चैत्र मास में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन और चैत्र मास में। और कैसे किया जाता है? अंगारों के ढेर के चारों ओर पानी का छिड़काव कर जसनाथ जी के गीत गाते हैं। जैसे ये अंगारे हो गए बहुत सारे, इनके चारों ओर क्या है? पानी के छींटे डाले जाते हैं और जसनाथ जी के गीत गाए जाते हैं। जसनाथ जी के गीत गाए जाते हैं। और जो नृत्य किया जाता है वो है आपका अग्नि नृत्य। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट नृत्य आ रहा है बम नृत्य। बम नृत्य ये कहाँ का है? प्रसिद्ध अलवर भरतपुर क्षेत्र का।
अलवर भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य जो होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नई फसल की खुशी में किनके द्वारा? सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो है आपका बम नृत्य। इसके बाद आपका बिंदौरी नृत्य। बिंदौरी जो नृत्य है वो झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, जो क्या है, होली और विवाह के उत्सव पर किया जाता है। कहाँ का है? झालावाड़ साइड का है। झालावाड़ जिले के आसपास का एक प्रमुख नृत्य है जो क्या है, विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। ये हो गया आपका बिंदौरी लोक नृत्य। इसके बाद आपका डांग नृत्य। डांग नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है, वो है राजसमंद के नाथद्वारा का, जो क्या है, होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ का है? राजसमंद के नाथद्वारा का। ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका लास्ट है नाहर लोक नृत्य, जो क्या है, भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव में सबसे प्रसिद्ध है। मांडल कहाँ पर है? भीलवाड़ा। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो क्या है, होली पर गांव के 2 से 3 व्यक्ति पूरे शरीर पर क्या है, रुई लपेट लेते हैं और सींग लगाकर शेर बनते हैं, और ढोल जब बजता है तो नृत्य करते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, होली पर कब? होली पर क्या है, गांव के 2 से 3 व्यक्ति 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर क्या है, रुई लपेट लेते हैं और क्या है, शेर के सींग लगा लेते हैं। मतलब सींग लगाकर क्या है, शेर बनने का स्वांग, मतलब स्वांग भरते हैं, शेर बनते हैं। सींग लगाकर क्या है, शेर बनते हैं, और ढोल बजता है जब वो नृत्य करते हैं, तो वो है आपका नाहर नृत्य। ये हो गया फ्रेंड्स आपका नाहर नृत्य। ये आपके मैंने प्रमुख क्षेत्रीय लोक नृत्य आपको बता दिए हैं, जो कि आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पार्ट 3 आएगा, जो क्या है, व्यावसायिक लोक नृत्य से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स इसलिए आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए अभी, और आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। हमारे यहाँ से आपको सेटिस्फाई रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और क्या है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जैसे कि कोई अगला पार्ट आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर चेकआउट करके हमें फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड मैं मिलूंगा आपको किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।